Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and well. मैं कुछ ठीक हूँ, कुछ नहीं भी ठीक हूँ। आगे आपको पता चलेगा कि मेरे को एकदम से सडन क्या हुआ। मैं यहाँ पे सुबह हम हस्बैंड चले गए थे और मैं यहाँ पे नाश्ता बना के अपना टेबल पे बैठ गई। एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भरना शुरू हो गया। आउट ऑफ सडन मुझे कुछ नहीं पता, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एकदम से मन बैठी हुई थी और मैंने एकदम से अपने आप को देखा कैमरे में और मेरा रोना निकल गया। पता नहीं क्यों, पता नहीं, या तो मेरा मन काफ़ी टाइम से जो भरा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था कुछ भी मेरे मन से, कोई बातें जो भी थी, आई डोंट नो वो क्या था, वो एकदम से निकला। मैं मन के सामने रो नहीं रही थी। मैं जब भी वो मुझे देख रही थी, मैं अपना मन अपना फेस चेंज कर रही थी बार बार, क्योंकि मैं बच्चों के सामने रोना नहीं चाहती हूँ। उनको ये ना लगे कि हाँ, उनकी माँ इतनी कमज़ोर है कि रोती रहती है, इसीलिए मैं उनके उसके सामने नहीं रो रही थी। जब तो खैर अभी छोटी है, लेकिन कई बार मैं उसको सुलाते सुलाते मेरा मन भर जाता है। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बैठे बैठे मैं मन भर जाता है, मैं रोने लग जाती हूँ। कई बार कुछ बात याद आ जाती है या वीडियोस वगैरह देख के ऐसा कुछ होता है। मेरा मन बहुत कच्चा हो गया है आजकल। तो कई बार जब भी देखती है तो मुझे देखती है, मेरे मुंह पे हाथ मारती है कि मत रो इस तरीके से। और मैं मन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैं उसे खुद सिखाती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बनना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और वो कहेगी मेरी माँ मुझे सिखाती है और खुद ही कमज़ोर हो रही है, रोती रहती है। इसीलिए जब भी मन से मेरा आई कांटेक्ट हो रहा था, क्योंकि उस साइड टीवी लगा हुआ था, वो टीवी देख रही थी, इसलिए मैंने उसके सामने स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करी। फिर उसके बाद यहाँ पे चाय नाश्ता होने के बाद हस्बैंड चले गए थे, तो थोड़ी देर बैठी। उसके बाद कल के दिन यहाँ पे मैंने ऊपर पर छत्ती में से ना, ऊपर जो इस अलमारी के ऊपर जो है, सारे ये बैग्स निकलवा लिए थे मैंने हस्बैंड से। तो इसमें मैं वो देख रही थी कि मुझे कौन कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से नहीं। मन के कुछ गाउन्स निकले, फ्रॉक्स निकली, जो अभी पहनने लायक थी वो मैंने निकाल ली। और जो देने के लिए थी मेरी भाभी की बेटी के लिए, उसके लिए भी मैंने एक दो फ्रॉक्स निकाल ली। और मुझे जो सामान नहीं चाहिए थे ना, वो लिटरली मैंने ऊपर वापस रख दिए। मैंने कहा बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उतरवा लूँगी, अदरवाइज़ जगह है नहीं, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है कमरों में। ड्राइंग रूम में तो रख ही सकते हैं, बेडरूम में ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। तो मुझे जो चाहिए था मैंने सिर्फ वो ही सामान रखा है, बाकी सब मैंने उठा के वापस से रख दिया। कंबल निकाल लिया, कंबल के ऊपर जो कवर होते हैं जो आपने देखा ब्लू और पिंक, वो निकाल लिया है। कंबल का बैग है ये वाला, वो निकाला है। उसके अलावा जो पहनने के लिए कपड़े हैं, जो हस्बैंड के लिए हैं, डेली के स्वेटर जैकेट्स वगैरह ये सब। अदरवाइज उसके अलावा मैंने कोई फालतू कपड़ा नहीं निकाला। जब का काम हो गया है कपड़ों का, मेरा हो गया ऑलमोस्ट, मेरे हस्बैंड का भी हो गया। मन के कपड़े अलमारी में पड़े हैं बैग में, बस वो निकाल के अलमारी में लगाने हैं, बस वो काम रह गया है। तो यहाँ पे एक दो सूट भी पड़े हुए थे मन के छोटे, तो वो भी मैंने रख दिए। तो मैंने ना पैकेट्स बना के रख दिए हैं अभी कि किस किस को कौन कौन सा सामान मुझे देना है। क्योंकि मन के जो छोटे सूट थे वो या तो मेरी देवरानी की बेटी पहनती है या फिर मेरी भाभी की बेटी है, उनको मैं दे देती हूँ। जैसे मैंने बताया, फैमिली में ही ऐसे कपड़े घूमते हैं बच्चों के। तो उससे पहले तो जो मन की यहाँ पे एक्चुअली बुक्स वाला जो पोर्शन था, मैंने उससे वो खाली करवाया, क्योंकि ना मेरे अलमारी में जगह नहीं है। और जैसे भी है, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे नए सूट पड़े हैं जो मैंने ऑर्गेनाइजर में रखे हैं, मिडल वाले में मेरे डेली यूज़ के हैं, और जो नीचे है उसमें अटैची वगैरह और छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है। तो मेरी अलमारी में तो जगह नहीं थी। मैंने मन को बोला अपना बुक्स वाला सेक्शन मुझे दे दो, और जो अपना जो नीचे जब के लिए खिलौनों का मैंने बनाया है उसको अपना बुक्स का सेक्शन बना लो। तो फिर मैंने उसकी हेल्प करवाई, मन ने मेरी हेल्प करवाई। तो सारे ने मन ने उस पोर्शन में मेरे कपड़े रख दिए। तो ये काम हो गया। हस्बैंड के कपड़े मैंने उनकी अलमारी में रख दिए, ठीक है। उसके अलावा ये छोटा मोटा काम जो था सारा हो गया। और फिर नीचे जो ये सारा मन की बुक्स वगैरह थी, ये मैंने ना सही करनी शुरू कर दी। जो चाहिए है सिर्फ वही बुक्स रखी, अदरवाइज जो इसकी प्रीवियस क्लासेस की जो नोटबुक है, पेपर है, बुक्स है, वो सब मैंने रख दिया एक पैकेट में डाल के बाहर। किसी बच्चे को ज़रूरत होएगी ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलेरा है। और आप देख सकते हो जो मेरे पीछे वाली जो अलमारी है जहाँ पे ये टेबल पड़ा हुआ है, वो भी कचाकच भरा हुआ है कपड़ों से,
क्योंकि कुछ व्लॉग्स पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक संस्था है जहाँ मेरे पुराने कपड़े जाने हैं, वो भी बैग्स वहीं पड़े अभी तक गए नहीं हैं, तो वो भी मुझे खाली करना है। तो ये काम मैं धीरे-धीरे ही करूँगी क्योंकि मैं अकेली ही हूँ करने वाली, और मुझे आज 2 से सवा 2 बज गए थे काम करते हुए। सुबह हमने सिर्फ़ साढ़े 10 बजे के आस-पास जो था नाश्ता किया था, उसके बाद खाने-पीने का कुछ पता नहीं था। क्योंकि काम में मैं लगती हूँ तो एकदम से डेडिकेशनली रखती हूँ, उसके बीच में मैं काम छोड़ नहीं सकती। इस वजह से कई बार खाना हमारा रह जाता है, बट ये है कि मैं बच्चों को खिला देती हूँ कुछ ना कुछ बना के, लेकिन मेरा रह जाता है। क्योंकि फिर यही होता है कि नहा धो के साफ-सुथरे होके आराम से बैठ के मैं खाना खाऊँ और फिर रेस्ट भी कर लूँ। बस यहाँ पर भी मैंने यही सोचा था, सुबह हेवी नाश्ता हो गया था इसलिए मैंने कहा मम्मी चलो आप पहले फ्री हो जाओ, मैं आपके साथ ही खा लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मैंने उसका सारा जो था बुक शेल्फ था वो नीचे शिफ्ट करके सारा अच्छे से अरेंज कर दिया। पहले एकदम भरा हुआ था, अब ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, तो उसमें और अब इसकी जो डेली की बुक्स हैं 6th की, वो भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना बेड साफ़ करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे जैसे मैंने बताए थे 2 जोड़े निकले थे देने के लिए, तो मैंने एक पैकेट बना लिया। और ये वाला गाउन और गोल्डन वाला मैंने मन के लिए निकाला था, और ये जो मैं पैकेट में डाल रही हूँ ये मैं देने के लिए कर रही हूँ। और लिटरली जो वो रेड वाला जो गाउन था ना, इससे पहले जो मैंने पैक किया, उसका ड्राई क्लीनर का जो टैग होता है ना वो भी नहीं निकला हुआ था। मन ने वो पहना ही नहीं। शुरुआत में तो ले लेते हैं बच्चे, फिर बाद में वही है मुझे ये पसंद नहीं है, उसका डिज़ाइन पसंद नहीं है। मन ने सिर्फ एक बार पहना था, ड्राई क्लीन करवा के मैंने रखा हुआ है। और आज मन 11 साल की हो गई है, जब 5 से 6 साल की थी तब मैंने ये गाउन लिया था इसका, इसने पहना ही नहीं। तो मैंने कहा चलो नया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे ना पैकेट्स बना के रख दिए कि एटलीस्ट मेरे को सामने पड़े दिखते रहेंगे, तो मैं मम्मी के घर गई या वहाँ से कोई आया तो मैं पकड़ा दूँगी। फिर उसके बाद सारा मैंने बेड साफ़ किया, जब के कपड़े रखे और जो छोटा-मोटा सामान था, और एक ये शनील का कपड़ा भी मिला मुझे अंदर से। तो ये भी मैंने निकाल दिया था कि मैं मम्मी को दे दूँगी, कुछ बनवा लेंगी मेहर के लिए। तो इसका मैंने एक्चुअली सूट बनवा रखा है, तो ये बच गया था कपड़ा। और ये वाला पॉलिथीन मैं बना रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि आई थिंक आपको याद होगा मैंने बताया होगा कि मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए कड़े और ये झुमके लेकर आई थी मार्केट से, जब मैं अपनी शॉपिंग करने गई थी, जब मैं सिस्टर के घर थी। तो ये ले जाना भूल गई थी कल, तो इसलिए मैंने पैकेट में बना के रख दिया। होपफुली शायद आज मैं जाऊँ मम्मी के पास दोबारा से, क्योंकि कल भी गई थी फ्राइडे मार्केट का सामान लेके आई, शॉपिंग वगैरह करनी है, छोटी-मोटी मैं कर रही हूँ धीरे-धीरे। जो जो मुझे याद आ रहा है या मुझे सामने कुछ दिख जाता है कि हाँ ये लेने वाला है, तो इस तरीके से मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैं दिखाऊँगी आपको धीरे-धीरे, ठीक है? धीरे-धीरे क्या एक बार ही दिखा दूँगी क्या लिया है क्या नहीं लिया। और जो सूट वगैरह मैंने सिलने के लिए दे रखे हैं, उसकी लेस वगैरह भी बोली थी टेलर ने लाने के लिए, तो मैंने कहा चलो वो मैं अपनी तरफ से ले आऊँगी। तो वो काम भी मैंने कल कर लिया था, बस उनको देने के लिए जाना है, क्योंकि एक सूट ना उसमें है तो प्योर का, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन उसका सिंपल है, तो उसमें लेस वगैरह लगा के थोड़ा-सा हैवी बनाना है। और मैं ये चूड़ा भी लेके आई हूँ, आजकल जो ट्रेंडिंग चूड़ा चल रहा है ना घुंघरू वाला, वो मैं लेकर आई हूँ। लिटरली इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, मैं इतनी खुश हो गई थी। रात को मैंने पहन के देखा, इतना सुंदर है। मैं आपको दिखाऊंगी, एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं सामान लेके आई हूँ। और इस बॉक्स में जो जो मैं सामान नया लेकर आ रही हूँ, जैसे अपने लिए ज्वेलरी सेट लेके आई हूँ, कल मन के लिए सेट लेके आई क्योंकि उसका लहंगा बनना है, और नाक की नथ लेकर आई हूँ, और कान चेन लेकर आई हूँ मैं अपने लिए, 2 इयररिंग्स की सेट लेकर आई हूँ। एक व्लॉग बनाऊंगी कल तक या शाम तक, जैसे भी होगा एक व्लॉग बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी शॉपिंग क्या क्या है। और बहुत सुंदर चूड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा चूड़ा है। और जैसा मुझे चाहिए था ना, मैंने वहाँ खड़े-खड़े शॉप में वो चूड़े का सेट बनाया, और उस भैया को इतना पसंद आया ना, उन्होंने वैसा ही एक सेट बना के अपने डिस्प्ले में लगा दिया। उन्होंने बोला भी कि आपने ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, और अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने अपना एक बना के रख लिया, कह रहे हम भी ये डिस्प्ले बनाएँगे, अगर बिक गया तो अच्छी बात है। और मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा, अगर आप मुझे इन फ्यूचर मिले, इस शॉप पे आप दोबारा आए, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो चूड़ा बिका या नहीं बिका। मुझे इतना अच्छा लगा ना ये सुन के, पता नहीं जो मतलब ये एकदम से इंस्टेंट में से वो डिज़ाइन बन गया, और वो भैया को अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने 4-5 डिज़ाइन बनाए हुए थे इसी पैटर्न में। लेकिन जो मैंने ना चूड़ा बनाया, मतलब 4 चूड़ियों का 4 अलग-अलग डिज़ाइन का एक चूड़ा सेट बनाया, बहुत अच्छा था। उनको पसंद आया, मुझे पसंद आया, मेरी देवरानी गई थी साथ में, उनको भी पसंद आया, तो उसने एक जोड़ा उसने भी बनवा लिया, क्योंकि उसकी बहन की शादी है तो इसीलिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाहर ये डाइनिंग एरिया साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं डाइनिंग एरिया के लिए ना टिश्यू होल्डर और टूथपिक वगैरह ही छोटा-छोटा सामान लेकर आई हूँ रखने के लिए। और आप देख सकते हो इस पे कितना कबाड़ा पड़ा हुआ है।
क्योंकि कल फ्राइडे था, फ्राइडे को कोई सफाई नहीं हुई। और जो अपने कल शाम को जो ब्लॉग दिखा वो मैंने प्री शूट करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, एडिट का टाइम नहीं मिलेगा, अपलोड का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ सेटिंग करके रखी कि टाइम पे मेरा जो है वीडियो अपलोड हो जाए। और आज भी मुझे जाना है उनके मेरी देवरानी के साथ कहीं मार्केट में जाना है, तो वहाँ मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए ये सब मैं एडिट करके अपलोडिंग में डाल के तभी मैं जाऊँगी। इसलिए मैं फटाफट टाइम से मैंने अपना काम सारा निपटा लिया, क्योंकि वो जॉब करती है, वो भी शायद 2:30-3 बजे तक आएगी, तो होपफुली मुझे उसका फ़ोन आ जाए। फिर उसके बाद मैंने सारा डाइनिंग टेबल जो था गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, और क्योंकि मिट्टी हो जाती है, थोड़ा खाते पीते हैं वो गिर जाता है। और ये मैट्स वगैरह भी गंदे हो रहे थे, सब्जी वगैरह लगी हुई थी, ये भी मैंने गीला कपड़ा मार दिया, इसमें साफ़ कर दिया। और मुझे ना ये वाला जो इसका रोटी का जो ये पेपर रोल होता है, इसके लिए मुझे होल्डर चाहिए एक, तो वो भी मैं एक लेकर आऊँगी। और फिर मैं मन को बोला था कि ना टिश्यू पेपर का एक रोल का पैकेट पड़ा है, रोल भी पड़ा है, पैकेट भी पड़ा है, वो दोनों ही ना एक पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए हैं, वो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। मैंने कहा चलो नया ले आऊँगी। फिर ये होल्डर लगा दिया था मैंने, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फिर टिश्यू पेपर ला के ना इस पर रख देंगे। और टूथपिक का अच्छा सा मिल गया, उसको नीचे से उठाओ तो वो टूथपिक जो है वो बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये वाला एरिया ऑलमोस्ट साफ ही था, तो बस छोटा मोटा जो डस्टिंग का काम था। और मैंने कहा चलो हाथ के हाथ सोफे के जो ये है ना, इनमें मिट्टी हो गई थी, कंप्यूटर में मिट्टी हो गई थी, हस्बैंड काम कर रहे हैं तो कपड़ा हटा देते हैं तो मिट्टी पड़ जाती है उसके ऊपर। फिर मैंने कपड़ा मार के इसके लिए ऊपर उसके कपड़ा बिछा दिया, और प्रिंटर पे भी कर दिया, ये साफ मैंने कर दिया। बस यही सा मेरा चल रहा है काम। तो अभी तक के लिए मैंने इतना बोल लिया, मैं थक गई हूँ। आप मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए और मैं अच्छा सा आपके लिए म्यूजिक लगा देती हूँ। तो फाइनली मेरा आज फाइनली ख़त्म हो गया मेरे कपड़ों का काम। अब आगे से आपको मेरे कपड़े ही नहीं दिखेंगे, सारा मैंने ऊपर पर छत्ती से निकाल के जो जो मुझे चाहिए थे सिर्फ मैंने वो ही रखे हैं, जस्ट दिस, सिर्फ इतने। उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकाला। हाँ, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकाला, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो गया है। और उसके अलावा मैंने जो जो टी शर्टें मुझे नहीं आनी थी वो मैंने पैक करके दोबारा से रख दिया ऊपर। जब मुझे डिस्कार्ड करना होगा, किसी को देना होगा, तो एज इट इज थैला उठा के मैं दे दूंगी। छोटा बाबू नहा धो के तैयार होना हो गया, जूस पी रहा है। चीयर्स। देखो, और बड़ी दीदी जा रही है नहाने, कपड़े निकाल रही है, मैं भी जाऊंगी फिर। मेरे को फिर उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने। तो बस ये था, हस्बैंड के कपड़े निकल गए, मेरे निकल गए, जब के निकल गए, मन के निकल गए। बस मुझे मन की अलमारी सेट करनी है। एज यू कैन सी बवंडर मचा हुआ है। अब ये मैं करूँगी सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद करूँगी भाई, क्योंकि मेरे कमर की और मेरी लाइफ की, मेरी ज़िंदगी की बैंड बज चुकी है। अभी फ़िलहाल मैं 2 दिन करूँगी रेस्ट। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, सफाई हो गई, कपड़ों का काम हो गया, सब निपट गया है। अब रह गया सिर्फ मेरा कपड़े धोने का काम, वो शायद शाम को या कल लगाऊंगी। और ओह, बस काम खत्म हो गया। 2:15 बज गए हैं, कुछ खाने के लिए बनाएंगे। पहले मैं नहा के आऊँगी, जब को नहला दिया, मन गई है, मैं नहाऊंगी। फिर उसके बाद खाना पीना बना के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और कल आ गया था इसका, तुमने तो बड़ा कर दिया, अब किससे होगा।
कल आ गया था रात को हमारे घर में चूहा, बहुत मोटा वाला चूहा। तो मैंने रात को पिंजरा लगाया और मैं सारी रात मैं सोई नहीं हूँ। इतना मुझे परेशान किया उस चूहे ने, इतना हड़दंग मचाया रसोई में। तो भाई जो प्लेटें, डोंगे, ये वो ट्रे सब, क्योंकि मोटा चूहा था। तो मैंने ना पहले तो रोटी लगाई, उसमें आया नहीं। फिर मैंने लगाया टमाटर। टमाटर लगाने से 1 घंटे के बाद ही वो पिंजरे में आ गया, सुबह 7:30 बजे। और पिंजरे में से निकल रहा, पिंजरा जाए उछल उछल के, कोई भी कुछ कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, उछल उछल जाए पिंजरा। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। फिर मैंने इनको उठाया, मैंने कहा फेंक कर आओ अभी के अभी, क्योंकि ये निकल जाएगा, फिर हफ्ता 10 दिन आएगा नहीं और हमें जाना भी है। फेंक आए, ठीक है। मैंने कहा चलो हो गया काम, बाहर रख दिया पिंजरा। और जैसे ही मैं आके लेटी, टॉवल बाहर बालकनी में, जैसे ही मैं लेटी आके, मैंने कहा चलो सोती हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी। उसके बाद देखा एक चूहा और, ओ भाई मेरा दिमाग खराब। फिर उठी, फिर पिंजरा धोया, दोबारा से टमाटर लगा के अभी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अंदर कमरे में आया था वो सुबह। अभी तक तो आया नहीं है, होपफुली रात तक आ जाए। इतना बुरा हाल कर रखा चूहों ने, सारी रात नहीं सोई, सुबह नहीं सोई। और 9 बजे मैं सोई हूँ कि चलो ठीक है, हल्की फुल्की नींद आई। 10:30 बजे काका उठ गया। उसके बाद से फिर मैं ही लगा लो 11 बजे से लगी हूँ और 2 बज गए मुझे ये काम करते हुए। अब फाइनली सारा काम मेरा सिमट गया है। ये तोड़ दिया है आपने, तो चलो मैं इसको देखती हूँ। इसने तोड़ दिया है, इसका खिलौना जोड़ती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।